हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आप लोगों का 1 to 5 एंड 6 to 8 का रिजल्ट आखिर आ ही गया। जिसका हो गया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वे लोग घबराए नहीं, क्योंकि यह मैट्रिक और इंटर का परीक्षा नहीं है कि इसमें आपको पास करना ही है। यह कंपटीशन है और इसमें सीट के बाद जितने भी लोग बच जाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज से ही आप लोगों को फिर से नए तैयारी में लग जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं आप लोगों के लिए साइंस का सीरीज़, जो कि 7 से लेकर के पूरा 12 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं प्रतिदिन लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा और उसका विथ व्याख्या। वह जो साइंस का सीरीज है वह 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, इस सब में जीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो 6 to 8 के मैथ साइंस, 9 to 10 के साइंस और 11 to 12 के साइंस के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं साइंस के कुछ प्रश्न को, जो कि आपके अगले कंपटीशन यानी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। या टीआरई 4 ही नहीं, बल्कि जीएस, जितने भी जीएस आप कंपटीशन में आते हैं उस सारे के लिए ये साइंस का जो सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें सबसे पहला जो सवाल है, इसमें इनमें से किसे फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, देखिए, भोजन का उत्पादन हरी पत्तियों में होता है, इसलिए भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री हम लोग, या इसको अंग्रेजी में फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। हरी पत्तियों को हम लोग ये प्लांट का फूड फैक्ट्री कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, इसमें हरे रंग का एक वर्ण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, क्या होता है कि हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना हरित लवक या क्लोरोफिल पाई जाती है। इसे क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। यानी इसका जो आंसर होगा वह होगा आंसर बी, क्लोरोफिल। तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि तीसरा जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ नहीं है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं क्लोरोफिल वर्णक, जो पौधों की हरी पत्तियों में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है, जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है, सूर्य का प्रकाश जो पौधे सूर्य की उपस्थिति में कच्चे पदार्थों से पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है। अच्छा, तो यह जरूरी है। अब देखिए जरा, यह क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, तीनों ही की उपस्थिति में पौधे जो हैं वे भोजन बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर होगा डी। अगला सवाल है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के पश्चात इनमें से क्या बनाते हैं? देखिए, हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन, मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये सवाल यहाँ पर कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के पश्चात इनमें से क्या बनाते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये समझ लीजिए कि हरे पौधे जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण के पश्चात कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर जो सवाल है आपका, उसको देख लीजिए। हरे पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है कि उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है? हरी पत्तियों में भाई
ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है जो कि उसे प्रकाश संश्लेषण करने में मैंने सहायता प्रदान करता है। देखिए तो इसका भी आंसर एक ही हो जाएगा, पहले भी देख चुके हैं। क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट नहीं, क्योंकि हरितलवक भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके चलते कि वह प्रकाश संश्लेषण करने में उसको सक्षम मानते हैं पत्तियों को। इसका आंसर होगा ए। क्या सफ़ेद रंग वाले पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? नहीं, हाँ, कभी कभी, या उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो सफ़ेद पत्तियों वाले भाग में भी क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई न स्टार्च हुआ। देखिए ये प्रयोग मैंने ठीक किया था, लेकिन सफ़ेद रंग वाले पत्तों में ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, क्योंकि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक भी की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु उन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं, जिससे वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और क्योंकि उनके जो पत्तियों में लाल जो रंग होते हैं वे उसको ढक लेते हैं, जिसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा हाँ, बी इसका आंसर होगा हाँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी पदार्थ इनमें से कौन नहीं है? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के जरूरी पदार्थ कौन कौन से हैं, अभी आपको मैंने बताया हम लोग कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश। अब इसमें देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है ही, जल उपयोगी है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह प्रकाश संश्लेषण के बाद मुक्त होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला जो सवाल है वो देखिए, शैवाल इनमें से क्या है? अब देखिए शैवाल जो है तो क्या होता है कि शैवाल है क्या जी, पहले इसको देखिए। गीली दीवारों पर तथा तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधे होते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। ये शैवाल जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। लेकिन ये फिर भी ये जो शैवाल हैं ये लगते हैं पौधे की तरह, लेकिन ये पौधे नहीं हैं और न ही ये जंतु ही हैं। तो इसलिए शैवाल न जंतु है और न पौधा है और न ही वायरस है, इसलिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इनसे। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जो अपने भोजन के लिए मृत पदार्थों के ऊपर डिपेंड रहते हैं वे उसे मृत जीवी कहते हैं। तो इसलिए ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन परजीवी है? परजीवी मतलब कि दूसरे जीव पर निर्भर रहने वाले दूसरे, जैसे कि इनमें से कौन परजीवी है? आम का पौधा, शैवाल, अमरबेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आम का पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, शैवाल भी अपना भोजन खुद बनाता है। अमरबेल आप लोग देखा होगा कि पीले रंग का एक होता है, ये तंतु के आकार का, धागे के आकार का पौधा होता है, जो कि पेड़ों को ऊपर लिपटा होता है और सारा का सारा भोजन अपना जो है उसी पेड़ से प्राप्त करता है जिसके ऊपर कि वह रहता है। इसलिए वो पूरी तरह से उस पेड़ के ऊपर डिपेंड है। इसलिए अमरबेल जो होता है वह होता है परजीवी। आंसर इसका हो जाएगा सी। इनमें से कौन मृत जीवी के उदाहरण? मृत जीवी मतलब वैसे पदार्थ जो कि मृत चीज़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं। तो देखिए इसमें अमरबेल मृत जीवी नहीं है बल्कि परपोषी है, दूसरे के ऊपर जीवित रहता है। फफूंद मृत जीवी है। मशरूम भी मृत जीवी है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन बी और सी दोनों मृत जीवी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले सवाल की ओर। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? अब देखिए जरा, कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वे कह रहे हैं कि कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। कहते हैं कि ऐसे पौधे जो कीटों का अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, आगे क्या बोल रहा है कि कीटभक्षी पौधे में क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है।
और वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। ठीक, अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों में ही पाए जाते हैं। माने देखिए, कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वे वैसे जगहों में पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अतः कीटों का भोजन वो अपने भोजन के लिए भी करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ जिन जगहों पर रहते हैं, जैसे कीटों को पकड़ करके आप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसलिए इसमें दो ऑप्शन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब कह रहे कि इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन नहीं है भाई, तो कीटभक्षी पौधा कौन कौन होता है लगभग। कीटभक्षी पौधा होता है पीचर प्लांट, कलश पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, ब्लेडरवर्ड, ये सारे के सारे कीटभक्षी पौधे हैं। अब इनमें देखिए जरा, पीचर प्लांट भी कीटभक्षी है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी कीटभक्षी है, और ड्रोसेरा भी कीटभक्षी है। इसलिए हो जाएगा ई, बल्कि हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन सहजीवी के उदाहरण। सहजीवी क्या होता है, जैसे कि एक जीव जो है दूसरे जीव पर आश्रित, उसको सहजीवी कहते हैं। जैसे आप लोग ये बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे कि देखिए आप लोग देखे होंगे, पक्षी जो होता है वो भैंस के पीठ पर चढ़ जाता है। तो पक्षी भैंस के पीठ पर चढ़ जाता है और उसमें जो कीड़े मकोड़े जो चिपटे होते हैं भैंस में, उसको खाता है। तो दोनों को उससे फायदा होता है। ठीक है, तो सहजीवी मतलब एक जीव दूसरे के ऊपर, दूसरा जीव पहले के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार के माने पोषण को सहजीविता कहते हैं, और ऐसे जीव को सहजीवी कहा जाता है। तो इनमें देखिए, पक्षी और पेड़, ये भी सहजीवी का उदाहरण है। मनुष्य और पौधा, ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और इसके बाद लेकिन लाइकेन और शैवाल जो होते हैं, ये एक दूसरे के ये कह रहा है कि इनमें कौन सहजीवी के उदाहरण है। लाइकेन और शैवाल जो होता है वे सहजीवी के उदाहरण हैं। पक्षी, पेड़, तो पेड़ जो है वह देखिए, पक्षी जो है वह पेड़ के ऊपर डिपेंड है, लेकिन पेड़ पक्षी पर डिपेंड नहीं है। मनुष्य पौधा पर डिपेंड है, लेकिन पौधा मनुष्य पर डिपेंड नहीं है। पौधा अपने आप भी उग जाएगा, इसलिए इनको सहजीवी नहीं कहा जाएगा। लेकिन लाइकेन और शैवाल जो होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको सहजीवी कहा जाएगा। इससे इसका जो आंसर है वह ए होगा। तो दोस्तों, आज का ये सीरीज है, मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। फिर मैं कल आगे के चैप्टर का माने बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। और आपको यह सेशन कैसा लगा वे हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।